हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, डिस्क्लेमर लेकर ही चलना भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। देखा गया दोस्तों, तो फिलहाल जो मीडिया का जो फोकस है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे शेयर बाजार के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अंबानी की शादी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। शेयर बाजार के हिसाब से सबसे ज़्यादा फोकस फिलहाल कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर के ऊपर हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। फिलहाल कुछ पिछले 4-5-6 महीने की अगर हम लोग बात करें तो यस, सरकारी कंपनीज की ओर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिकॉज मीडिया का बहुत ही सिंपल सा गणित होता है कि जो शेयर एकदम रॉकेट बन रहे हैं, ठीक है, वहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस जाता है। या फिर कोई स्टॉक में कुछ गड़बड़ हुई तो एकदम ही कोलैप्स हो गया तो वहाँ पे फोकस चला जाता है। ठीक है, सरकारी कंपनी की ओर काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी सारी सरकारी कंपनी आप देख सकते हो, कई सालों तक 7-7 साल, 8-8 साल ऐसे ऐसे चल रही थी, वो एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है, सरकार ने कुछ सेक्टर में आत्मनिर्भर का भारत का नारा यहाँ पे दे दिया। कुछ सेक्टर में वाकई में उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ सेक्टर में कुछ भी नहीं हुआ है, बट शायद से सरकार उन सेक्टर में भी कुछ करेगी, ये एक उम्मीद लेकर वो भाग रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक डेंजरस पॉइंट यहाँ पे चल रहा है। उनके अर्निंग्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी बदले नहीं है। ठीक है, बट फिर भी वो क्या हो रहे हैं, हाँ, कि शायद से हमारा भी नंबर आएगा, अपना भी टाइम आएगा, इस चीज़ के चलते वो भी भाग रहे हैं। शेयर बाजार में ये चीज़ें चलती हैं, एंड प्लस बुल रन है तो इसलिए इस चीज़ों को बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, अगर कल कुछ 19-20 अगर हो गया तो ऐसे स्टॉक आराम से ऊपर से 50% भी गिरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस प्रकार का नज़ारा भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सरकारी कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सरकार से रिलेटेड एक खबर हम लोगों ने यूजुअली ये कॉमनली सुनी है, भविष्य में भी सुनेंगे। कौन सी? ऑफर फॉर सेल, बोले तो ओएफएस। सरकार अपने जो शेयर होते हैं वो बेच देती है बाजार में। ठीक है, अभी ये जो रेलवे कंपनियां बाजार में आई, डिफेंस कंपनियां बाजार में आई, कैसे आई? पहले तो नहीं थे, सरकार ने अपना स्टेक बेच दिया। ठीक है, ये तो कॉमन है, और भी भविष्य में कोई ना कोई कंपनी कभी ना कभी ओएफएस लेकर आती रहेंगी। बट हम लोगों ने काफ़ी समय के बाद ऐसी खबर पहली बार यहाँ पे सुनी है, ठीक है, और देखी है। कौन सी वाली? जो अभी फिलहाल तो बाजार में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रही है कि सरकार ने अपने कंपनी में हिस्सेदारी वो लगातार बढ़ाती जा रही है। और इस वक्त के भी क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, जो डेटा सामने है, वहाँ पे सरकार ने वापस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हो पुराना डेटा जो सितंबर 21 से ही अगर हम लोग बात करें तो सरकार 63.81, 63.81, देन 64 हो गया 2022 में, फिर 2022 में वैसे ही चल रहा था, देन 66 हो गया। ठीक है, देन धीमे धीमे आगे करते 70 हो गया 2023 तक। ठीक है, देन ऐसा धीमे 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 करते करते अभी आप देख सकते हो कि 70.32 था। अभी अप्रैल में भी हम लोगों को 71.72% फिलहाल तो होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इससे रिलेटेड खबर बाजार में काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो बाकी पब्लिक के पास ही ज़्यादा शेयर देखने को मिल रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट की भी अगर बात करें, अच्छा आपको ये लगेगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे अलग से नजर आ रहा है, तो प्रमोटर कौन है? प्रमोटर भी दोस्तों वही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी लगातार यहाँ पे बढ़ाई है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड एफआईएसडीएस ज़्यादा नहीं, 2-3% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है कि यस, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हम लोग को फिलहाल तो खबरों में देखने को यहाँ पे मिल रही है कि सरकार लगातार यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सबसे पहले तो भाई डिस्क्लेमर लेकर चलो, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है भाई, बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो करके, वो आपकी मर्जी। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो कंसल्ट करना है करके डिसीजन ले सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार अगर देखा गया तो ये कंपनी में हम लोग को ये चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड फिलहाल अगर हम लोग अभी की भी बात करें तो दोस्तों बाजार में एक जबरदस्त खबर हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बॉट, यहाँ पे कितने लगभग आप देख सकते हो 12,39,77,188 शेयर यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इससे रिलेटेड हम लोग को चर्चा फिलहाल तो बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कुछ और शेयर्स यहाँ पे उन्होंने कुछ यहाँ पे ऐड किए हैं, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स के जरिए हम लोग को और भी पॉइंट्स फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे ही खबर फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे आते हुए देखने को मिली, आज के दिन भी आप देख सकते हैं स्टॉक में हम लोग को 10% की तेजी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये कौन सी कंपनी है? IFCI लिमिटेड करके ये कंपनी फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में यहाँ पे अवेलेबल है, आप भी चाहो तो चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हो। इस प्रकार की न्यूज़ फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है, दुनिया भर की कोई भी खबरें आ जाए, कितनी भी न्यूज़ आ जाए, हमेशा आप लोगों का कोई भी, अगर आपको किसी भी स्टॉक में, हम इस स्टॉक की बात ही नहीं कर रहे, किसी भी स्टॉक में अगर आपको बाय करना है तो यस, बिजनेस देखकर ही आपने डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। यही सबसे बड़ा सेंसिबल डिसीजन होता है। बाकी सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, वो 90% कैटेगरी में आ जाती है। मतलब प्राइस देख लिया 70 है इसलिए
खुश हो गए कि चलो ये वाला ठीक है, यहाँ पे जाकर देख लेते हैं, रैंडमली कुछ भी पिक करके आ गए, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई। जब तक मैंने आपको बताया कि पार्टी चल रही है, जब तक बाजार टॉप लेवल पे है, तब तक ठीक है। जिस दिन कभी गिरावट हो जाएगी, फिर आगे क्या करेंगे ये समझ में नहीं आएगा, तो इस प्रकार की चर्चा स्टार्ट हो जाती है। सो इस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं रिटर्न्स भी कमाल के यहाँ पे दिए हुए हैं कंपनी। सारे सरकारी कंपनीज ने आप देख सकते हैं, एक दिन की बात करें, एक हफ्ते की बात करें, महीने भर की बात करें, 3 महीने की बात करें, 6 महीने का डेटा भी अगर आप देखोगे 133, देन 1 जनवरी से बात करें 150, साल भर में 2-2 साल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। मतलब सरकार ने जो लगातार यहाँ पे बाइंग भी करके रखी हुई थी, उसका फ़ायदा भी सरकार ने ज़रूर यहाँ पे उठाया। पिछले 5 साल में ज़बरदस्त उन्होंने जो एक्यूमुलेशन करके रखा हुआ था, तो डेफिनेटली 5 साल का जो डेटा यहाँ पे बताया है, तो उस हिसाब से सरकार ने बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहाँ पे छापा है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को एक वार्निंग भी यहाँ पे देना चाहूँगा, कौन सा, कि जो पास्ट परफॉर्मेंस होता है ऑब्वियसली ये आपको फ्यूचर की कभी भी गारंटी नहीं देता है। पिछले इसमें अगर देखा गया तो इस बैट्समैन ने सेंचुरी लगा दी, क्या ये गारंटी है कि अगले मैच में लगा? कोई गारंटी नहीं, ठीक है। एक अनुमान रहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि भाई पूरा खेल बिजनेस का होता है, आपको बिजनेस पसंद आना चाहिए, बिजनेस को एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। कंपनी करती क्या है, ये सारी चीज़ें जिस दिन आप प्रॉपरली स्टडी करोगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। तो चलिए, अभी बिजनेस की बात हो रही है, तो IFCI की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा बहुत इसके बिजनेस को भी जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पुराना नाम था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके, ठीक है। ये पूरा इस नाम से जानी जाती थी। तो ये है क्या, इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन NBFC हम लोग को देखने को मिल जाती है। अच्छा, NBFC मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में भाई ये लोन देने का काम करते हैं, ठीक है। बट ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते। अभी बैंक क्या करती है, पब्लिक से हमारा जो डिपॉजिट वाला पैसा रहता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। NBFC होती है वो नॉन बैंक है, उनके नाम में ही आ गया ना, NB बोले तो क्या, ये देखो ना लिखा हुआ है नॉन बैंकिंग, ठीक है। अदर देन ये फाइनेंस रेस करते हैं किधर, तो बोरो बीरो करेंगे, ठीक है, बॉन्ड बिंड से पैसा लेके आएंगे कम ब्याज के ऊपर, और आगे पैसा यहाँ पे डिलीवर करेंगे ज़्यादा ब्याज के ऊपर, और बीच में जो पैसा बचता है, ठीक है, मार्जिन से यहाँ पे इनकम कमा लेते हैं, ठीक है भाई। तो आप NBFC हो, किस कैटेगरी का लोन आप प्रोवाइड करते हो? क्योंकि इरेडा की अगर हम लोग बात करें, इरेडा क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला कोई प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करेंगे। IRFC की बात करें तो वो रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। तो भाई आप NBFC हो, आप किसको यहाँ पे फाइनेंस करते हैं? तो उन्होंने यहाँ पे बताया है लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड अगर किसी को यहाँ पे पैसा चाहिए, सरकारी प्रोजेक्ट्स को पैसा चाहिए, तो ये NBFC वो सरकारी कंपनी है, वो इनको फाइनेंस करने की कोशिश यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो केवल 20,000 करोड़ के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। मतलब क्या है, ये एक मिड साइज़ की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, मिड कैप है। सो काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पे रह सकता है, वो एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपनी का जो P&L रहता है अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो बहुत बार हम लोग को ये नेगेटिविटी वाला परफॉर्मेंस ही देखने को मिलता था, अभी जाके थोड़ा बहुत कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वाला परफॉर्मेंस नजर आया। बट ये कंपनी काफ़ी वॉलेटाइल नज़र यहाँ पे आ जाती है, बीच में ही प्रॉफिट आप देख सकते हो, देन सडनली लॉसेस नज़र आ जाते हैं, फिर वापस प्रॉफिट हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए तो सर ये हर किसी सरकारी कंपनी की यही स्टोरी है, ठीक है। बट पिछले जैसे मैंने आपको बताया ना, 6 महीने जो 6 महीना या फिर 1 साल जो रहा है, वो उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रहा है। क्योंकि अगर उनको, आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ाना है। जिस दिन कंपनी का रेवेन्यू शूट हो गया तो फिर सारी चीज़ें गणितें सॉल्व हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। आपका स्टेप बहुत अच्छा, फर्स्ट अगर अच्छा होगा तो स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काफ़ी अच्छा रहेगा। रेवेन्यू बढ़ गया ना, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग आएंगी, ग्रोथ आएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली और कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो यही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को सरकारी कंपनी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को जस्ट अभी हम लोगों ने देख लिया, लगातार सरकारें अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई ही रही है। इस वक्त भी अप्रैल में उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई थी, अभी रिपोर्ट के जरिए भी बताई जा रही है बातें कि लगातार उन्होंने क्या किया है, हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाया है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट के चलते, तो आप देख सकते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28% है, इंफ्रा एनर्जी की बात करें तो 23-24% है, ठीक है। इंफ्रा ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की बात करें तो 14% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस डायमेंशन में इस कंपनी को आप क्या कर सकते हैं, इसके बिजनेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ पे कवर हो चुकी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो सरकारी कंपनी आप देख ही सकते हो, कई सालों से जैसा परफॉर्मेंस दे रहे थे वैसे थे। ये देखिए, ये पिछला वाला जो अभी का समय चल रहा है ना, ये पूरा इनका चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। व्हाट नेक्स्ट इसमें अगर देखा गया तो कंपनी के आने वाले क्वार्टर के नंबर स्टडी करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा, बिकॉज कंपनी लगातार हम लोग को लॉसेस में ही देखने को मिलती थी। रिसेंटली थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा था, तो क्या वो कंपनी अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएगी? बिकॉज आपको पता ही है तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होती है। एंड तेज़ी टिकने के लिए
कंपनी का प्रॉफिटेबल होना या फिर भविष्य में शेयर होल्डर को बताना भाई हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। सो इस सवाल के जवाब हम लोग को कंपनी के क्वार्टरली आने वाले नंबर्स में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जरूर इसके ऊपर भी हम लोग का फोकस रहना चाहिए। तो जाते जाते वापस कहना चाहूँगा भाई, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाय, होल्ड, सेल, एवरेज जो भी करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके जो चाहे वो कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।